सत श्री अकाल दोस्तों। अज असी फिर तो पंजाबी व्याकरण दा पार्ट 2 करेंगे। देखो पार्ट 2 च असी अखर वर्ण बोध गुरमुखी लिपि ते वर्णमाला कर रहे सी, जो कि असी कित्थे तक कर लिया सी। देखो ये सारा असी कर चुके सी। अज असी इसे पाठ दा पार्ट 2 करूँगे। देखो असी पढ़ लिया सी, यानी हदों तक असी पढ़ लिया सी पिछले च। अज असी पढ़ूंगे लगा ते लगाखर। देखो व्याकरण की दृष्टि ते हर वर्ण नूं उचारण लई जो समा लगता है उसनूं मात्रा आखदे हन। इस मात्रावां नूं वर्णां दे नाल लिखण लई जिहड़े वख-वख चिन्हां दी वरतों कीती जांदी है उन्हां चिन्हां नूं ही लगां कहा जांदा है। इन्हां लगां दी वरतों सुतंत्र रूप विच नहीं हुंदी, बल्कि इन्हां दी वरतों हमेशा किसी वर्ण नाल ही कीती जांदी है। गुरमुखी लिपि विच लगां दी गिणती 10 है। यह लगां ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी स्वर अखरां तो ही उत्पन्न हुंदियां हन, जिवें आ ई ऊ ए ओ ते ओ। इन्हां लगां दी वरतों इंज हुंदी है। देखो साडे कोल क्या अगे 10 लगावां हन जिहड़ी कि मात्रावां नाल यूज़ कीते जांदे हन। ये 10 लगावां हन साडे कोल। सब तो पहला है मुक्ता। मुक्ता च कोई चिन्ह नहीं हुंदा, जिवें कि कर्म, गरम, घर, अमर ते तर। दूजी साडे कोल लगा है कन्ना। कन्ना दा चिन्ह है ते शब्द है हाल, ताज, मार, पार ते दार। सिहारी दा तीजे नंबर की सिहारी है। सिहारी दा चिन्ह देखो छोटी दी मात्रा हिंदी च किया जाता है। यह है इस, मिल, दिल, खिड़ ते इमली। चौथा है साडे कोल बिहारी, यानी वड्डी दी मात्रा। शब्द ने पति, गर्मी, मील, हल्दी ते सर्दी। पंजवां है साडे कोल औंकड़, जिहड़ा कि पैर च पाया जाता है। देखो मुड़ना, भुरना, हुण, मुड़ ते कुड़। छेवां है साडे कोल दुलैंकड़। देखो दो डंडियां आईदियां पैरां च। शब्द ने रूह, भूत, गूंद, भूंड, चूल ते बूर। साडे कोल सतवां है साडे कोल लां, यानी ए दी मात्रा। शेर, मेल, तेल, खेड़, देस ते वेल। अठवां है साडे कोल दुलावां, यानी बड़ी ए दी मात्रा। पैर, ऐनक, मैल, पैल, सैनत, वैर। नौवां है साडे कोल होड़ा। देखो आह चिन्ह है इसका, ते आह है शब्द कोल शब्द, यानी कोट, मोर, तोर, बोल, होर ते चोर। दसवां साडे कोल लास्ट है इसते कनौड़ा। कनौड़ा बड़े ओदी मात्रा। दौरा, कौल, चौल, औड़, बौणा ते चौना। ये साडे कोल ने 10 लगावां। देखो नोट की कह रहे हैं, कहते इस भाषा विग्यानी मुक्ता नूं लग वजों प्रवान नहीं करती। कहते कई जिहड़ी भाषावां है वो विग्यानी मुक्ता नूं लग वजों प्रवान नहीं करते, पर इत्थे पंजाबी च हैगा साडे कोल। अगला है लगां दी वरतों। पंजाबी दीयां सारियां 10 लगां उचारण अनुसार सारे व्यंजनां नाल लगदियां हन, पर स्वरां अखर ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी नाल उन्हां दी वरतों इस तरह कीती जांदी हन। ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी नाल देखो किहड़ी लगा लगदी हन। सब तो पहला ऊड़े नाल लगण वाली लगां हन साडे कोल। ऊड़े नाल सिर्फ 3 तरीके दी लगां लगदियां हन, जिहड़ी कि औंकड़, दुलैंकड़ ते होड़ा है। सब तो पहला औंकड़ चिन्ह देखो पता ही है तुहानूं। ते शब्दां दे उदाहरण किहड़े है ओह, उस, उत्तर, उन्ना ते उमर। फिर दुलैंकड़ यूज़ हुंदा है। दुलैंकड़ देखो दो पैर च दो डंडियां, ऊठ, ऊंग, ऊणा ते ऊत। उस तो बाद है होड़ा। होड़ा देखो कितना है, जो होड़ा साडे कोल देखो ऊड़े नाल लगता है तो ऊड़ा खुला रहिंदा है, यानी बंद नहीं हुंदा। देखो ओपरा, ओड़क, ओट, ओस ते ओला। नोट च यही कह रहे हैं, जो ऊड़े का मूँह खुला ओ हुंदा है तो इसका उचारण ऊड़े नाल होण वाला हुंदा है, यानी ऊड़े तो क्या बन जाता है ओ। अगला है साडे कोल ऐड़ा। ऐड़े नाल लगण वालियां लगां साडे कोल किन्नियां ने? 4 तरीके दियां, मुक्ता, कन्ना, दुलावां ते कनौड़ा। सब तो पहला मुक्ता। मुक्ते विच कोई चिन्ह नहीं हुंदा। यूज़ देखो शब्द किवें दे ने? अमल, असर, अकल, अमन ते अगर। अगला जो कन्ना लग जाए साडे कोल ऐड़े दे नाल तां बनदा है अपना, आसरा, आकड़, आजड़ी ते आरती। फिर दुलावां यूज़ हो जाए ऐनक, ऐश, ऐब, ऐना ते ऐपर। जो कनौड़ा यूज़ हो जाए तो बनता है औड़, औंकड़, औसियां, औखा ते औजड़। हुण इस तो बाद असी आईए ईड़ी ते। ईड़ी नाल लगण वालियां लगां है साडे कोल। ई नाल केवल 3 तरीके की लगां लगदियां। सब तो पहला सिहारी, बिहारी ते लां।
पहली है साडे कोल सिहारी। देखो सिहारी च क्या चिन्ह छोटी दी मात्रा, शब्द हैं साडे कोल इस, इस्तरी, इलम, इल ते इक। दूजा है बिहारी, वड्डी दी मात्रा यानी आई, गई, ताई, लाई ते भलाई। तीजा है साडे कोल लां। लां देखो ए दी मात्रा, शब्द ने इधर, एक, एकता, ताए ते गए। देखो ईडी नाल साडे कोल 3 तरीके दी लगां लगदियां। उस तो बाद उचारण के समय दृष्टि कारण लगां दियां हेठलियां 2 किस्मां हैं। उचारण लई 2 तरीके दी किस्मां रखियां। सब तो पहला ह्रस्व लगां, दूजी है दीर्घ लगां। ह्रस्व लगां देखो ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ह्रस्व ਲਗਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 3 यानी मुक्ता, सिहारी ਤੇ ਔਂਕੜ ह्रस्व ਲਗਾ ਹਨ। अगली है दीर्घ लगा। दीर्घ यानी देरी। देखो ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दीर्घ ਲਗਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 7 यानी ਕੰਨਾ, ਬਿਹਾਰੀ, ਦੁਲੈਂਕੜ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਹੋੜਾ, ਕਨੋੜਾ यानी दीर्घ ਲਗਾਂ ਹਨ। 7 ਸਾਡੇ ਕੋਲ दीर्घ ਹੈ ਤੇ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ह्रस्व ਹਨ। अगला है साडे कोल शब्दां दे पैरां विच बिंदी दी वरतों। देखो शब्दां दे पैरां विच बिंदी दी वरतों लई पंजाबी भाषा विच बहुत सारियां अजिहियां शब्दावलियां दी वरतों कीती जांदी है जिस दा मूल स्रोत फारसी है। पंजाबी भाषा ने अजिहे शब्दां नूं तत्सम रूप विच स्वीकार कीता है, पर गुरमुखी लिपि विच फारसी शब्दां दे ठीक उचारण लई कोई चिन्हां नूं ना होण कारण पहले वर्णां दे पैरां विच बिंदी पा के फारसी उचारण की शुद्धता नूं ही अपनाया गया। जिमें कि गज़ल, ज़मीन, खरगोश, शब्द, शर्म ते फर्ज आदि। यानी फारसी दे शब्द नूं एज इट इज़ यूज़ करन लई, तत्सम यूज़ करन लई सानूं बिंदी लगानी पई है ना पैरां 'च। अगला है साडे कोल कई शब्दां दे पैरां विच बिंदी पाउण नाल शब्द दे अर्थ ही बदल जाते हैं। जिमें कि शेर तोल का नाप है, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੋਲਾ। ਤੋਲਾ यानी ਤੋਲ ਦਾ ਨਾਪ ਹੈ ਤੇ ਤੋਲਾ यानी ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾਣ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਲੀ, ਗੋਲੀ यानी ਦਾਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਆ ਜਾਏ ਗੋਲੀ, ਗੋਲੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆਦੀ। ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਲਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਖਰ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਖਰ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 3 ਲਗਾਖਰ ਹਨ। ਲਗਾਖਰ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਣ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਖਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਨ। सब तो पहला बिंदी, दूजा टिप्पी ते तीजा अद्धक। बिंदी ते टिप्पी गुरमुखी लिपि विच नासकी धुनियां नूं अंकित करन लई जो चिन्हां बिंदी ते टिप्पी दी वरतों कीती जांदी है। बिंदी दा कारज इकहरा हुंदा है पर टिप्पी दा कारज दोहरा हुंदा है। टिप्पी दी वरतों राहीं नासिकता अते नाल नाल दुੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ भी उजागर किया जाता है। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਨ ਜਾਂ ਲਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧਕ। ਅੱਧਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਧੁਨੀ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਨ ਉੱਪਰ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਧੁਨੀ ਲਈ ਅੱਧੇ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਰਨ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਬਿੰਦੀ। ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡਾਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ, ਤਾਂ, ਗਾਂ, ਛਾਂ, ਨਾ ਤੇ ਜਾਂ। ਟਿੱਪੀ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕੰਨ, ਅੰਬ, ਹੰਸ, ਕੰਧ, ਝੰਡਾ ਤੇ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਹੈ ਅੱਧਕ। ਅੱਧਕ ਦੇਖੋ ਚੰਦਰਮਾ ਟਾਈਪ। ਸੱਜਾ, ਹੱਥ, ਜੱਟ, ਇੱਟ, ਵੱਟ ਤੇ ਸੱਟ। ਹੁਣ ਲਗਾਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਿਯਮ। ਲਗਾਖਰ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯਮ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਊੜਾ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਨਾਸਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਗ ਦੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
इस दृष्टि तो नासकी चिन्ह बिंदी की वरतों हेठलियां 6 लगा नाल ही की जाती है। देखो सब तो पहला कन्ना, कन्ना कन्ना नाल किवें लगदा है, माँ, बाग, आंदर, जां, ना। उस तो बाद बिहारी नाल देखो असी, मी, नींद, नहीं, दही। तीजा साडे कोल लां, देखो लां नाल गेंद, पेंडू, केंद्र, जिवें, किवें। दुलावां नाल देखो बैंत, बैंगण, पैंती, कैंची, बैंस। पंजवां साडे कोल होड़ा, धुंदा, तैथों, हूंद, रोंदा ते चूंदा। फिर कनौड़े नाल देखो औंतरा, लौंग, सौंकड़, जौं, भौंक। ये ने साडे कोल बिंदी की वरतों के नियम। अगला है टिप्पी की वरतों के नियम। देखो नासकी चिन्ह टिप्पी की वरतों हेठलियां 4 लगा नाल वरण के उपर ही की जाती है। सब तो पहला मुक्ता नाल देखो अंब, कन, संग, जंग ते पन। सिहारी नाल देखो किवें यूज़ हुंदा है, पिंड, इंजण, सिंग, टिंड ते तिन। औंकण नाल पुन, सुंड, सुंदर, घुम ते सुन। दुलैंकण नाल गूंज, बूंद, जूं, हंजू ते भूंड। ईड़ी देखो सब उस तो बाद कहंदा अद्धक दे वरतों ते नियम। अद्धक की वरतों वधेरे करके 4 लगा मुक्ता, सिहारी, दुलावां, औंकण नाल ही की जाती है। इंज अद्धक की वरतों छोटियां लगा अर्थात मुक्ता, सिहारी अते औंकण नाल ही की जाती है, पर दुलावां यानी वड्डी लग नाल इस दी वरतों उस समय की जाती है जदों अंग्रेजी भाषा के शब्दों नूं गुरमुखी लिपि विच तत्सम रूप विच लिखिया जाना हुंदा है। जिवें कि सब तो पहला मुक्ता विच देखो किवें यूज़ हुंदा है, शब्द हन बच्चा, जग, पत्ता, सज्जा ते सच्चा। सिहारी विच दिल्ली, बिल्ली, इट, टिल्ला ते पिल्ला। औंकड़ विच भुक्खा, हुक्का, बुल्ला, सज्जा ते भुला। दुलावां विच पैन, चैक, बैल, डैक ते यैस। ये ने साडे कोल अद्धक दे नियम। ऊड़ा वर्ण नाल केवल बिंदी की वरतों ही की जाती है, जिवें कि उंज, ऊंग, क्यों, ज्यों, प्यों ते आदि। कई शब्द विच लगाखरां की वरतों करन जां ना करन नाल जां लग बदलण नाल शब्द भाव शब्दां दे अर्थ ही बदल जाते हैं। इसलिए इन्हां दी वरतों सुचेत होकर करनी चाहिए है। जिवें कि सब तो पहला बचा, बच्चा, सता, सत्ता, जम, जम, कही, कहीं, सत, संत, सजा, सज्जा, अत, अंत, ना, ना, ताई, ताई, हस, हंस, भला, भल्ला, सुरग, सुरंग, गा, गां, आदर, आंदर, कटा, कंटा। देखो किवें एक एक जेकर असी लगाखर बदल दिए तो अर्थ ही बदल जाते हैं। उस तो बाद है साडे कोल गुरमुखी लिपि दीयां विशेषतावां। सब तो पहला है गुरमुखी लिपि के सारे 35 वर्णों लई वक्रे वक्रे चिन्ह हैं। दूजा है गुरमुखी लिपि के वर्णों की बनावट बहुत स्पष्ट ते सुखाली है। तीजा गुरमुखी लिपि के सारे वर्णों की तरतीब विज्ञानक है। चौथा गुरमुखी लिपि विच वर्णों की दोहरी वरतों नहीं की जाती। पंजवां गुरमुखी लिपि विच पैर वाले अखर हाहा रारा ते वावा की वरतों ही बहुत ही घट शब्दों नाल की जाती है। छेवां गुरमुखी लिपि पंजाबी भाषा के उचारण अनुकूल है, जिस विच दूसरियां भाषावां दे तो तत्सम रूप विच लए शब्दों नूं भी अंकित करन दी समर्था है। सतवां गुरमुखी लिपि के वर्णों की बनतर विचली इकसारता इसनूं सरलता ते सुंदरता दिंदी है। ते अठवां गुरमुखी लिपि विच संभावना की कोई सीमा नज़र नहीं आती। ये है साडे कोल पाठ दूजा। इत्थे ही असी इस पाठ का समाप्ति हुंदी है। पहला पाठ असी पहला कर लिया सी ते अज असी दूजा पाठ भी समाप्त किया। इदां ही असी एक दे बाद एक करते आवांगे। धन्यवाद।